बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे यूट्यूब के दोस्तों? ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी पीसी या मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बीएस की भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये वेबसाइट मैंने खोला हुआ है admission.hed.jkf.pk। इस पर आप लोगों ने आपका जो भी ब्राउज़र हो उस पर आप लोगों ने ये लिख लेना है, फिर एंटर करना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के दरख्वास्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर मोबाइल पर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ब्राउज़र पर इस तरह ये वेबसाइट जो है ना ये लिखे और फिर एंटर करें। फिर साइड पर 3 डॉट्स आपको इस तरह नज़र आएंगे, उस पर आप नीचे आके उधर आप लोगों ने डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करना है। तो आप मोबाइल से भी पीसी की तरह आपका जो डिस्प्ले है मोबाइल का वो भी पीसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इधर रजिस्टर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक टेबल खुल जाएगा। आप लोगों ने इधर अकाउंट बना लेना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप लोगों ने इधर डाल देना है। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर इधर डालना है। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाता हूँ। ठीक है, जिन दोस्तों को भी वीडियो अच्छी लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। ठीक है, पासवर्ड 8 इंचों की ये मांगता है, जो भी आप लोग देना चाहते हैं वो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अभी इधर आ गया, ये दोनों आप लोगों ने ऐड करने हैं। ठीक है, फिर इधर आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे तो ये देखो आपके सामने ये वाला टेबल खुल जाएगा। अभी इधर आप लोगों ने अपना जो नाम है वही आप लोगों ने लिख लेना है इधर। फादर नेम इधर लिख लेना है। बोल्ड लेटर में भी लिख सकते हो और छोटे लेटर में भी लिख सकते हो, इसमें ये नहीं है। ठीक है, लेकिन गलती का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, इधर आप लोगों ने ये अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। ईमेल एड्रेस अगर डालते हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसा कोई मेंशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इधर फिर अपना रिलीजन और इधर एनआईसी नंबर आपका जो है स्टूडेंट का तो वो भी ठीक है, अगर नहीं है तो फॉर्म बी में जो नंबर होता है वो भी आप लोगों का काम करता है। ठीक है, फॉर्म बी का नंबर आप लोग इधर डाल सकते हो 16202 4647 93 5885 5885। इधर अपना प्रोविंस खुद ब खुद आता है, डोमिसाइल जो है ना जिधर का आप लोगों का बना हुआ है, मर्दान बोर्ड का है, मर्दान का डिस्ट्रिक्ट का है, स्वात का है, जिधर का है वो आप लोगों ने इधर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस लड़के का स्वाबी का है तो मैंने इधर स्वाबी लिख लिया। फिर इधर आप लोगों का जो तहसील है वो आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, इधर आप लोगों की जो यूनियन कौंसिल है वो आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, मेल और फीमेल का आप लोगों ने खास कर ख्याल रखना है कि इधर मेल पर क्लिक करना है, फीमेल पर। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर मेंशन करना चाहते हो तो इधर ये भी उसने ऑप्शन दिया हुआ है। और इधर फादर एनएसी जो है वो तो ठीक है, इधर लिख लेना है। अगर नहीं है तो आप लड़के का अपने एनएसी जो है ना वो भी काम कर रहा है, इधर से कॉपी करके आप इधर पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस लड़के का जो है ये फादर का एनएसी जो है वो इधर हमारे साथ है तो हम वो इंटर करेंगे। और ये समझो जिन लोगों को किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है कि उसको किस चीज़ की बारे में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में हम वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है,
अभी इधर माँ का नाम मांगता है, तो इसकी माँ का नाम नरगिस बीबी है, तो नरगिस बीबी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आ गई समझो। इधर आप लोगों ने इसी नंबर माँ का लिख लेना है, अगर नहीं है तो फिर आप इधर 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, इधर अपना एड्रेस जो है पोस्टल एड्रेस वो आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, इधर तक ये हो गया। आप लोग इधर सेव प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये इधर ये देखो कि एक आप लोगों को कह रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, अगर ठीक हो तो आप लोगों ने ओके पर क्लिक करना है, अगर गलत हो तो वो फिर आप लोगों ने ठीक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। अभी इसके सामने और अगला स्टेप खुल जाएगा। ठीक है, इधर आप लोगों से मांगता है कि आप इंटर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई फॉर बीएस या बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, प्रोसीजर सारे अप्लाई का एक ही है। इधर ये है ना एसोसिएट डिग्री के लिए आप प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो फिर इधर क्लिक करोगे। अभी मैं इस लड़के के लिए फर्स्ट ईयर का अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इधर मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये देखो ये हमारे सामने एक और विंडो खुल गया। अभी इधर देखो इसने मैट्रिक किया हुआ है, सेंस में किया हुआ है, तो यहाँ हम सेंस पर क्लिक करेंगे। किस ज़िले से है तो इधर वो क्लिक करेंगे, किस बोर्ड से है तो हम वो क्लिक करेंगे, कौन से सेशन में पास किया हुआ है, एनुअल में किया है, सप्लीमेंट्री में किया है वो क्लिक करेंगे, जिस ईयर में पास किया है वो हम क्लिक करेंगे। इधर से इस लड़के का रोल नंबर जो है ना वो हम क्लिक करेंगे। इसका रोल नंबर जो है बोर्ड वाला डीएमसी पर लिखा होता है वही इधर आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद इस लड़के ने जितने मार्क्स लिए हुए हैं वो हमने इधर लिख लेना है। इधर हमने वो टोटल मार्क्स जो होते हैं मर्दान बोर्ड के, जो भी बोर्ड हो आप लोगों का वही इधर लिख लेने हैं। इधर आप लोगों का परसेंटेज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इधर अपना प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट करना है, इधर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जो स्कूल का नाम है, जिस स्कूल में आप लोगों ने तालीम की हुई है, इस लड़के ने प्राइवेट किया हुआ है। ठीक है, तो हम इधर गवर्नमेंट GHS सवा भी लिख लेंगे। ठीक है, आ रही है समझो। इधर आप लोगों ने सेव इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ये देखो ऊपर आप लोगों को आ रहा है कि सक्सेसफुली एकेडमिक इंफॉर्मेशन इज बीन सेव्ड, ये इसके साथ सेव्ड हो चुका है। ठीक है, अभी इसके सामने एक कवर टेबल हमारे सामने खुल जाएगा। ठीक है, आ रही है समझो। बहुत इजी है, आसान है। आप लोग अपनी पीसी और लैपटॉप से घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ऑनलाइन अप्लाई का यही तरीका होता है। आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है, फिर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, फिर एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है। अभी इसके आगे जो स्टेप आएगा तो उस पर आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो वही सब्जेक्ट आप लोगों ने मेंशन करने हैं इसमें। ठीक है, हम लोग फिर उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जो कॉलेज आप लोगों ने सेलेक्ट करना है उधर सारे कॉलेज का लिस्ट वगैरह आता है, उसमें लास्ट डेट भी लिखा होता है कि इस कॉलेज में इतना डेट है, इस कॉलेज में इतना डेट है, इस डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में वेबसाइट में थोड़ा मसला आ रहा है और ये भी हल हो जाएगा थोड़ी देर में, ये कभी कभार होता है ऐसा। अभी इस लड़के का सिर्फ लास्ट स्टेप बाकी है। अच्छा जी, तो ये देखो हमारे सामने अगला जो स्टेप था वो खुल गया है। इधर आप लोगों ने ये न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट जो है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, इधर से इस लड़के ने पहले कोई अप्लाई वगैरह नहीं की थी, इसलिए ये कहते हैं कि नो एप्लीकेशन सबमिट येट। ठीक है, इधर से भी क्लिक कर सकते हो, इधर से भी क्लिक कर सकते हो, जिधर से भी आप क्लिक करोगे आपकी मर्जी। अभी देखो ये वाला स्टेप खुल गया। इधर आप लोगों ने पहले सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन करना चाहते हैं तो वही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके नीचे पर कॉलेज की लिस्ट आती है। इधर जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मेल हो तो उस मेल के कॉलेज इधर मौजूद है, अगर फीमेल हो तो फीमेल के कॉलेज भी मौजूद है। ठीक है, हम इधर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सभी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर हम ये क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर इंटर आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। फिर इधर प्रोग्राम, ये लड़का कहता है कि मुझे
2 में एडमिशन चाहिए तो ये 2 में एडमिशन करेगा। ये कहता है कि मुझे कंप्यूटर मेडिकल और कंप्यूटर साइंस में मैं एडमिशन करना चाहता हूँ। मार्क्स इतने नहीं है लेकिन फिर भी कंप्यूटर साइंस हमने सेलेक्ट कर दिया। और इधर ये सब्जेक्ट हो गए, इधर कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट लोकल हो गया। ये नज़दीक है ना, जो डिस्ट्रिक्ट से आउट होता है तो उसके लिए जुरिस्डिक्शनल एरिया भी होता है। अगर किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो स्पोर्ट्स के साथ भी अप्लाई करना चाहते हैं, आउट डिस्ट्रिक्ट जो बंदे होते हैं। और डिसेबल इस तरीके से डिसेबल जो है डिसेबल पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लोकल है इस तरह और इस तरह, ये देखो। और फिर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो इसका फॉर्म वगैरह फिल हो गया। फिर अगर हम लोगों ने सबमिट एंड पे एप्लीकेशन प्रोसेस फी पर क्लिक करना है, ठीक है। इधर आप लोगों ने फिर ये जीएस कैश वाला के पास जाओगे और इधर इस ट्रैकिंग आईडी जो नंबर है उस पर आप लोग 100 रुपये जमा करोगे। सब 120 रुपये लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन आईडी है, टोकन नंबर। तो ये ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो जिन दोस्तों को भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और बहन भाइयों सारों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।